आज का प्रत्येक व्यक्ति बार बार अपने मूड को ख़राब करता है और फिर उस मूड को ठीक करने के लिए कई प्रकार के उपाय करता है। बार बार अनफ्रेश होता है और रिफ्रेश होने के लिए बहुत सारे उपाय करता है ना भाई। रिफ्रेश होने के लिए कभी प्राकृतिक स्थानों के दर्शन करने के लिए, मंदिर देवालय के दर्शन करने के लिए यात्रा करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। चलो यार जरा थोड़ा घूम घाम के आते हैं, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। मतलब मन को कई नाम दिए हैं। मूड कह देते हैं, तो माइंड कह देते हैं, तो दिमाग कह देते हैं, कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, है ना। बार बार रिफ्रेश करने के लिए कई प्रकार की यात्राएं करता है व्यक्ति। कभी विदेश यात्रा करेगा, तो कभी तीर्थ यात्रा करेगा, कभी धार्मिक यात्रा करेगा, है ना, कभी पिकनिक जाएगा। बाबा ने आकर हम बच्चों को ऐसी यात्रा सिखाई जो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर बैठे सारे विश्व की यात्रा। हाँ, माने अपने माता पिता के पास रहना, है ना, उनकी गोद में बैठना, उनके करीब रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके समान बुद्धिमान बनना, वो यात्रा। उसी को जो है कथा में दिखाया है कि गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए तो प्रथम पूजनीय हुए, और कार्तिकेय पूरे विश्व का चक्कर लगाते रहे। तो कार्तिकेय का उतना गायन नहीं है, न पूजन है, लेकिन गणेश जी का तो बहुत गायन और पूजन है। अब ये बड़ी समझने की बात है भाई। और गणेश जी बुद्धि के दाता, बुद्धिमान माने जाते हैं। तो वास्तव में इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि जो हम तुम्हें माता च पिता तुम्हें गा रहे हैं, वो वास्तव में माता पिता कौन है और कैसे उनको याद करना है, किस प्रकार से उनकी गोद लेनी है, कैसे उनकी याद की यात्रा में रहना है, ये वास्तव में गणेश जी ने शंकर जी के और पार्वती जी के चक्कर लगा लिए वाली बात नहीं है। ये बात है ईश्वर की याद की, क्योंकि एक परमात्मा ही पिता भी है और माता भी है। तो उनकी याद की यात्रा। तो प्यारे पिता परमात्मा वो याद की यात्रा सिखलाते हैं जो कभी मूड खराब ही नहीं होता, जो जमाने भर में घूमना फिरना पड़े, मन खराब ही नहीं होता कि रिफ्रेश करना पड़े उसे, मूड ऑफ ही नहीं होता जो ऑन करने का पुरुषार्थ करना पड़े। सोचो, रोज आप मुरली पढ़ेंगे और उसे बहुत अच्छे से गहराई से समझेंगे और समझकर अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आप के जीवन में आनंद की सीमा नहीं रहेगी, परमानंद रहेगा। हाँ, न शरीर में कभी कोई बीमारी का एहसास होगा, न किसी की जो है वाणी का प्रभाव पड़ेगा, न कोई परिस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। यदि आप याद की यात्रा में रहेंगे तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। हाँ, ना आत्मा में रोग रहेगा, ना शरीर में रोग रहेगा, किसी भी किस्म का रोग नहीं रहेगा।
अभी तो सामाजिक रोग है, राजनीतिक रोग है, पारिवारिक रोग है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, बौद्धिक रोग है, संस्कारों में रोग है। अभी तो रोग ही रोग है भाई। बाबा कहते देखो, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है। भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है। सोचो, वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा कहते हैं कि मुझे सतयुग में इस चाबी की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, क्योंकि ये दृष्टि बाबा बच्चों में प्रदान करते हैं। ऐसे बच्चे तैयार कर देते हैं जो वो थोड़े से बच्चे सारी दुनिया को 2500 साल तक चलाने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ तो 5 साल में परिवर्तन करना पड़ता है, हर 5 साल में फिर चुनाव, हर 5 साल में फिर चुनाव। देखो कितना झमेला, और उस चुनाव में कितनी लड़ाई, कितने झगड़े, कितना पैसा बर्बाद होता है। यहाँ तो बाबा ऐसी बुद्धि बनाते हैं बच्चों की जो 2500 साल तक वो आत्मा बहुत सुंदर राज्य करती है। उसके राज्य में लोगों को सपने में भी दुख नहीं होता। इसलिए रामायण में लिखा है, राम राज्य सपने हो दुख नाही। मतलब वो परमात्मा राम ऐसे राज्य की स्थापना करते हैं। तो दिव्य दृष्टि की चाबी की दरकार सतयुग में नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। क्या करें, नहीं तो उसी में अटके रहेंगे। हाँ, जिसको जो चीज़ चाहिए, जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी वो ज्ञान सुनेगा ही नहीं, वो परमात्मा को याद ही नहीं करेगा, उससे मूल बात समझ में नहीं आएगी। पहले तो उसे वो चीज़ चाहिए, पहले तो वो परिस्थिति चाहिए। अगर किसी ने किसी का इसके साथ गलत व्यवहार कर दिया तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेगा वो मने हटेगा ही नहीं उसकी बुद्धि से। ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, सोचने की बात है। तो इसलिए बाबा को भुलवारने के लिए वो साक्षात्कार की आस लेकर वो भक्ति करते हैं कि हे भगवान मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दो। अच्छा चलो भाई, भगवान ने दर्शन दे दिए, फिर क्या करोगे भाई? सोचने की बात है। भगवान तो धरती पर आकर स्वदर्शन सिखाते हैं कि तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, वो कितना राइट है। ये है स्वदर्शन। स्वदर्शन माने ये भी नहीं कि भाई हम शरीर के दर्शन करते रहे तो हम हवा है तो प्रकाश है तो फलाना है तो हम बिंदी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बिंदी शब्द जो बाबा ने बताया है वो हर बात में बिंदी लगाने के लिए बताया है। ऐसा थोड़ी कि ये अनुभव करते रहना है, नहीं, हमें अपने कर्म को सुधारना है। ज्ञान को सुनकर हमें कर्म में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले तो सोच में परिवर्तन करना है। हम उल्टा सुल्टा सोचेंगे, कुछ का कुछ सोचेंगे, सोचना भी नहीं है। हाँ, हम बहुत पहले जब ज्ञान में नहीं चलते थे तो हम अपने परिवार के सदस्यों से कहते थे कि भाई देखो, हमारे हिसाब से आप सोचोगे भी आप हमारे हिसाब से भाई, हाँ, अपने हिसाब से नहीं सोचोगे। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि हम ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि हम पिछले में भी ज्ञान में चल रहे थे तो वो आत्मा में भरा हुआ था। तो वो वाणी निकलती थी कि देखो भाई, आप हमारे हिसाब से सोचोगे भी आप हमारे हिसाब से, क्योंकि सोच का परिवर्तन पिछले जन्मों से मैं आत्मा करता आ रहा था भाई। तो बाबा कहता है देखो, साक्षात्कार कराना पड़ता है। इसके पीछे कितनी अच्छी बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेरी साक्षात्कार से क्या हो जाएगा, कुछ मिलता है क्या? उस समय यह चाबी बाप के काम आती है। अब ये बड़ी गहरी बात है। ये जो चाबी शब्द कह रहे हैं, जो दिव्य दृष्टि शब्द कह रहे हैं बाबा, ये ऐसी साधारण बात नहीं है ना, इसकी भी बड़ी गहराई है। अब हम एक एक शब्द की गहराई माने समझाने बैठे तो वाह, पूरा दिन लग जाए एक मुरली में भाई। आप भी मंथन करो।
ये दिव्य दृष्टि क्या है? इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। ये इस दिव्य दृष्टि शब्द में पूरा ज्ञान आ गया। हमें तो कितनी खुशी हो रही है, अंदर समझ विकसित हो रही है। तो ये दिव्य दृष्टि शब्द में पूरा ज्ञान आ गया। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। बड़ी गहरी बात समझना। अभी बाबा ने दिव्य दृष्टि से मुरली शुरू की है। ऊपर में बाबा ने कहा है वंडरफुल रूहानी यात्री हो। ये पूरी लिंक है मुरली। अभी पूरी मुरली बहुत अच्छे से सुनना, उसमें बहुत अच्छी डिटेल आई है। अभी ध्यान देना भाई। दिव्य दृष्टि जो है बाबा अपने पास रखते हैं, बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। अब इसमें बड़ी गहराई है। बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं और दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते। बड़ी गहरी बात मना। अब इसका हम वर्णन करना शुरू करेंगे तो पूरी एक दिव्य दृष्टि के ऊपर से एक पूरी क्लास हो जाएगी। चलो अभी कभी फिर हम इसके ऊपर से पूरी क्लास रिकॉर्ड करेंगे। गीत आप सुनते हो, मरना तेरी गली में, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा कह रहे देखो गीत सुना, तो आप पूरा गीत सुन लेना भाई। हाँ, क्योंकि अभी पूरा गीत सुनाएंगे या बजाएंगे तो समय लगेगा ना। आप सुनना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन। अब एक एक शब्द सुनना। स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, रूहानी बच्चे है ना। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को, वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रिहान तो हो नहीं सकती भाई। रूह जो है, रूह रिहान कहाँ करेगी? शरीर में ना भाई। अभी निर्माण हमको कहाँ करना है भाई? शरीर में। अभी कई लोग क्या करते हैं, जरा परेशान हुए तो जल्दी सुसाइड करने का ख्याल करते हैं। भाई परिवर्तन कहाँ करना है? जिस बात से आप दुखी हो रहे हो, जिस बात से आप हैरान हो रहे हो, उस बात को बदल दो, उस सरकमस्टांस को बदल दो भाई। हाँ, उसमें मौत का ख्याल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात जिस आत्मा को ये पक्का हो गया कि मृत्यु तो होती ही नहीं है, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन करो ना। है कि नहीं भाई? सोचने की बात है। कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा। तो अब तो यह रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर नहीं है। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बहुत सुंदर, बहुत तरीके से सुनना। बाबा के पास अपना शरीर नहीं है। अब वो बच्चों से बातचीत कैसे करे? भक्त चिल्ला रहे हैं, माइक लगा के चिल्ला रहे हैं। अब भाई बातचीत करने के लिए शरीर चाहिए ना, तो बाबा क्या करे? बाबा तो निराकार है, एको ओंकार निराकार, नूरे इलाही, गॉड इज लाइट कहते हैं ना भाई। समझना पड़ेगा ना। ज्योतिर्लिंग ऐसा कहते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू में। तो अब उस ज्योति को एक साकार दीपक चाहिए ना, है ना, तब तो जले। ऐसे लटक के ज्योति जलती रहेगी क्या? दीपक भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए। बड़ी गहरी बात है। तो ये शरीर रूपी दीपक में आत्मा रूपी ज्योति ही जगती है। बिना शरीर के कोई काम हो नहीं सकता। तो बच्चे समझते हैं, जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। यह बड़ी समझने की बात है। बाबा कहता है देखो,
हर लाइन समझाने के बाद, माने इसमें और गहराई है। आप सीधी सीधी मुरली पढ़ लिए, बाबा जबकि पूरी पढ़ाई कराने के बाद बीच में एक एक जगह पर क्या बोलते हैं, यह बड़ी समझने की बात है। कहते भी हैं नंगे आए नंगे जाना है, यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। नंगे का मतलब ये स्थूल वस्त्र से थोड़ी है। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, अशरीरी है तो शांति में रहती है। अभी समझो, आत्मा जब अशरीरी है तो शांति में रहती है, तो तुम अभी भी तो अशरीरी हो भाई। आपने कपड़े पहने तो शरीर खत्म हो गया क्या? कपड़ा ही कपड़ा रह गया क्या? जब आपने कपड़े पहने तो शरीर भी तो है, तो कपड़े तो ऊपर से पहने, है ना भाई? ऐसा ही शरीर रूपी वस्त्र किसने धारण किए हैं? तुम आत्माओं ने। बहुत समझना अच्छे से, यह समझने की बात है। तो अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं दूसरा। रूहानी बाप तो एक ही है ना। सब तो शरीर के भान में आ गए। हाँ, सब ने 9 महीने गर्भ में बैठकर शरीर का निर्माण किया और शरीर के भान में आ गए। बाबा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया और ना अपने लिए कोई शरीर बनाया। आप सब आत्माएं तो अपने लिए खूब ढेर इंतजाम करते हैं, सबसे पहले शरीर बनाते हैं, है ना भाई? फिर जिस गर्भ में बैठकर शरीर बनाते हैं उसको मामा कहते हैं, और जो घर परिवार चलाता है उसको बाप बाप कहते हैं। फिर घर सामान ना जाने कितना करते हैं इंतजाम, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई आप तो एक छोटी सी बिंदी आत्मा हो, ये भूल जाते हो। अब रूहानी बाप नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप दूसरा नहीं है और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है बस। बल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु परमानेंट जो है वो माँ के गर्भ में प्रवेश करके एक अपने लिए शरीर तैयार करें यदि परमात्मा, तो फिर उस शरीर को ही संभालने में पूरा समय निकल जाए, जैसे तुम्हारा निकलता है कि नहीं भाई? फिर उस शरीर को रखने के लिए घर चाहिए, फिर दूसरा जो है ज्वेलसी करेगा कि माँ इसका बड़ा घर उसका छोटा घर। लोग एक दूसरे को खाने भी नहीं देते हैं। लूटने का मतलब क्या हुआ, है ना? तो इसलिए बाबा शरीर नहीं लेते। हाँ, क्योंकि जिस भी आत्मा ने शरीर लिया वो बड़ा हुआ तो खूब ईर्ष्या द्वेष और जवाले भर के जाल में फंसा। तो इसलिए परमात्मा शरीर नहीं लेते हैं, ये बहुत अच्छे से समझना। यही मुख्य समझने की बात है। जब आप ये मुख्य समझेंगे कि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं होता है, वो अशरीरी रहकर कैसे कार्य करते हैं, एक पर काया प्रवेश करते हैं, एक सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि बहुत सारे शरीर में बैठकर वो सतयुग का निर्माण करेंगे। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना जो कहा गया है उसे समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं बल शास्त्रों में लिखा है प्रकृति का, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है ना, तो मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अभी देखो दूसरी पॉइंट, अभी बाबा क्या बोलते हैं। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है क्योंकि यादवा योग सिखलाते हैं बाबा। आत्मा को योग सिखलाते हैं, आत्मीय योग सिखलाते हैं, शारीरिक योग नहीं सिखलाते हैं बाबा। शारीरिक योग तुम सीखो, तुमको जैसा सीखना है। तो आत्मा को याद करना सिखलाते हैं, जिससे तुम सब आत्मा जितने भी अच्छे से सुनते समझते हैं वो एवर निरोगी बन जाते हो। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। अभी तो क्रोध का रोग लगा हुआ है, लोभ का लगा है, ईर्ष्या का, दुख का, चिंता का, अशांति का, न जाने कितने सारे रोग लगे हैं। अभी कोई डॉक्टर हो
जो इन रोगों को खत्म कर दे। सबसे बड़ा महारोग काम वासना का लगा है आत्मा को। शरीर, अरे बोले ये तो आवश्यक, अरे बाबा बड़ी समझने की बात है। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। हाहाकार मचता है, फिर हाय हाय करते हैं। अभी एक दूसरे से मिलते हैं तो भी हाय ही लिखते हैं, देखो, क्योंकि हाय हाय है, हवस है पैसे की, देह दुनिया दौलत की हवस भरी हुई है आत्मा में। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाले पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में जानते ही नहीं है। भारत खास और दुनिया आम, हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। भाई कौन सिखलाते हैं? किसकी याद आ रही है मुरली सुनते सुनते? अशरीरी अवस्था बन रही है? ऐसे नहीं शरीर के भान में रहकर मुरली सुनोगे। रिश्ते नातों के भान में रहकर मुरली सुने। मुरली में कोई शब्द आया तो फिर कोई व्यक्ति याद आ गया, ला 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 भाई। एक बाप की याद में रहकर मुरली सुनना स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बातें हैं, कैसे यात्रा करनी है। अब इस यात्रा को कौन कौन सीखेगा भाई अच्छे से, पूरा पक्का। वहाँ भी देखो जो है तीर्थ कराने के कई दुनिया में जो है सेवा केंद्र और ऑफिस खुले हुए हैं। वो यात्रा कराते हैं, और बाबा आके कैसी यात्रा कराते हैं, यह बड़ी समझने की बात है भाई। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे, फिर भटकेंगे नहीं। अभी कितनी आत्माएं भटक रही हैं? 99.99% जितनी भी समस्याएं हैं दुनिया के अंदर में, वो सब आत्माओं के भटकने की वजह से है। जो शरीर छोड़ छोड़ के आत्माएं निकल जाती हैं, शरीर के भान में ही रहती हैं, जमाने भर की परेशानी उन भटकती हुई आत्माओं के कारण है। इसलिए मीठे भाइयों बहनों सावधान, आपको बहुत सारी परेशानियाँ बाबा ने हमको इतनी गहरे से सिखाया समझाया, जो जीवन एकदम बेहतरीन बन गया। अब बाबा के सिवाय कुछ भी आवश्यकता है ही नहीं। अभी इच्छा में है बाबा, आवश्यकता में है बाबा, जीवन बाबा का। बाबा मेरा जीवन और मैं बाबा का जीवन। बहुत प्यारी सी बात। ऐसी जिंदगी बन जाए, बाबा और मैं और बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ये रियलिटी में आए, ऐसा कोई रटने में या गीत गाने में नहीं। जीवन बन जाए ऐसा, यह बड़ी समझने की बातें है। बाबा कहता अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मनाभाव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है, तो कहीं बुद्धि मत लगाओ। स्पष्ट एक लाइन को पक्का समझ लो अच्छे से। सब तमो प्रधान है तो बुद्धि कहाँ लगाओ? बाप में। और किसी से मत पूछो। अमृत बेले योग करके बाबा के पास जाओ, देखो बुद्धि में कैसे विचार बढ़िया आएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा ने स्पष्ट कह दिया सब तमो प्रधान है, सब में सब आ गए, सब आत्माएं आ गई, केवल एक परमात्मा मेरा प्यारा प्यारा शिव बाबा। वो ही एवर प्योर है, सागर है प्यार का, शांति का, आनंद का।
आकार में बिंदु, गुणों में सिंधु, बाकी सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, वापिस घर में कैसे जाए? वहाँ तो पवित्र आत्मा ही रहती है भाई, फिर यह शरीर धारण करते रजो तमो में आती है। भाई हर चीज़ की स्टेज होती है ना। हाँ, बाबा जानते हैं, तो बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम क्यों तमो प्रधान बने। हाँ, बाबा तो सतो प्रधान बनाने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम क्यों तमो प्रधान बने। सोचना बड़े अच्छे से। हाँ, गाते भी हैं दुनिया बदल रही है, इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज, नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी यह धर्म नहीं है, तो अभी वो धर्म की स्थापना करनी है, तो बुद्धि उसी में लगी रहे। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, यह मुख्य है। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग हैं, बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है, गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। हाँ, मतलब अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करते बैठ जाना है। सिखा तो बाबा रहे ना भाई, अब आप उसमें और कुछ शब्द जोड़ जोड़ के सुना भी दे रहे हो, तो कौन सी तुम्हारी बुद्धि है? सारी बुद्धि तो बाबा की है भाई। मूल बात ही है विकर्माजीत बनने की। जितनी भी बातें आपको सिखा रहे हैं वो विकर्माजीत बनने के लिए सिखा रहे हैं। तो आप ये देखो, बातें तो कर रहे हो, बातें सुन भी रहे हो, लेकिन ये देखो कि विकर्माजीत बन रहे हो कि नहीं। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे, असल में 24 कैरेट सोना थे, फिर सतो में आए 22 कैरेट बने, फिर रजो में 18 कैरेट, फिर तमो में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है ना भाई। हाँ, यह आत्मा की ही बात है, धातु की बात थोड़ी है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। मेहनत करनी पड़ती है, आप हार जाते हो, हारना नहीं है। हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हाँ, हार के बाद ही जीत है ना भाई। तो अभी हारना नहीं है, अभी हार गए हो, अब हार के बाद क्या है? जीत है। अभी तक हार गए थे, अब आगे जीत है, उस जीत को समझो। अभी तो विषय विकारों से, परिस्थिति से हार गए हो, अब हार के बाद आगे क्या है भाई? जीत है। ये जिंदगी की यही रीत है, सुना ना भाई। तो भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। देखो बाबा एक एक बात बड़ी गहरी बता रहे हैं। भ्रमरी माने उड़ने वाला कीड़ा। वो घर में बिठाकर एकांत में बिठाती है। उनमें भी कितना अकल है। तुम आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पार्ट नूंधा हुआ है, तुम जानते हो। कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था, कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। यह भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, बुद्धि बाप की तरफ ही लगी रहे, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना। तुमको जीते जी एडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को भी जीते जी एडॉप्ट करते हैं कि भाई यह हमारी स्त्री हो गई। मुख से ही तो बोलते हैं क्या, है ना भाई। हाँ, अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह एडॉप्ट होते हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? उनकी स्त्री नहीं है। थोड़ा गौर करना भाई। हाँ, अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो नहीं है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो भैया हमारे बाबा है, परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा हैं रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए? परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है।
कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा किस में रहती है? आत्मा में ही रहती है। अब मैं कई सारे गीत बीच बीच में सुना रहा हूँ, तो कहाँ है वो गीत भाई रिकॉर्ड? आत्मा में ही तो है भाई। अब मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगा तो ये मुख गीत सुनाएगा क्या? सोचने की बात है। हजारों गीत याद हैं, पूरी भागवत कथाएं याद हैं, कैसे कैसे करके सुनाना है याद है। कहाँ? आत्मा में। अब कोई कहता है अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भागवत का। अरे भाई वो पार्ट बजाया ही है तो बजाना ही है भाई। कराने वाला करा रहा है, हम करने वाले कर रहे हैं। अब इसमें उलझने की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहता है कि भाई आत्मा में ही सारा कुछ है ना भाई। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना भाई। अब ब्रेन कहाँ पर है? आत्मा में ही है। अब दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, वो ब्रेन का एक अलग से आकार दे देते हैं। अब नॉलेज तो आत्मा ही लेती है, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमान कोई को रहता ही नहीं है। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में यह बातें नहीं समझाई जाएंगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। अब यहाँ तो मददगार बाबा भी है ना भाई, तुम्हारे पापों का बोझा उतारने के लिए। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए कहती है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो कहीं ना कहीं तो भगवान का द्वार लगता होगा ना भाई, जहाँ पर आत्मा मैली चादर ओढ़ के जाने में शर्मा रही है। हाँ, जिसने पाप किया है, जन्म जन्मांतर पाप किए, इम्प्योर बनी, तमो प्रधान बनी, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। भाई बिंदी का तो मंदिर बना ना सके ना भाई, शोभा ही नहीं होगी। एक तो पिंडी बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय। अरे भाई क्या वो पिंडी इतनी तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का, कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं। यह अक्षर सुना हुआ है ना भाई। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था, कहते थे बंद करो हम सहन नहीं कर सकते हैं, आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। भाई किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया ना, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, जो अशरीरी है। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, यह चीज़ मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। देखो ऐसी बात कोई करेगा क्या भाई? आज तक आपने ऐसी मुरली, ऐसा ज्ञान कहीं सुना है क्या? अच्छे से सोचो। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ, स्पष्ट कह रहे बाबा। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कैसे? उनके बोलने से, उनके देखने से। कितनी टॉपिक्स बनाते हैं बाबा। जो टॉपिक सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा भाई दो प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य जब जिस्मानी यात्रा करते हैं भक्ति मार्ग में,
ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। भाई यहाँ से हम मान लो माउंट आबू भी जाते हैं बाबा से मिलने, तो कौन सी यात्रा चल रही होती है? सारा समय हमें कौन याद आता है? बाबा से मिलने जा रहे हैं, और वो बाबा अशरीरी, तो अशरीरी आत्मा, अशरीरी प्यारे पिता परमात्मा बाबा को याद करती है। वहाँ जिस्मानी यात्रा नहीं होगी। नहीं तो कई कहे कि भाई आप भी तो माउंट आबू जाते हो, यात्रा तो करते हो आप, लेकिन नहीं। हाँ, हमारा एक निश्चित है कि हमारे बाबा दादी के तन में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आ रहे हैं, हमारी यात्रा चालू हो जाती है, सदा ही चालू रहती है। साकार में मिलने जाते हैं। आप भाई यात्रा करने जाते हो तो कहाँ साकार में मिलते हो? भगवान को सोचने की बात है। तो बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती है। अब भाई आप जब तीर्थ यात्रा करते हो, कहते हो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वही बने पत्थर की पिंडी शिवलिंग आप अपने शहर के मंदिर में भी देखते हो, और वैसे ही वहाँ अमरनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ में भी देखते हो। आप कौन सा बात करके आ जाते हो साकार में? तो बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती है। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? भाई यह ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है। अभी तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि बच्चा होने वाला है। अरे ऐसा है क्या, ऐसा कर देते हैं। तो पहले से ही साक्षात्कार होता है तो वह खुशी रहती है। विकार की तो कोई बात ही नहीं है। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना। तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल वर्ल्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। क्या बात है भाई। कल ही हम एक बच्ची को इस बात के लिए समझा रहे थे और आज मुरली में वही आ गया। तो बाबा कहते हैं यह विकार नहीं हुआ ना। यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वेश्यालय बनाया है। यह भी किसको पता नहीं है कि शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है भाई। रावण का तो किसको भी पता नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है, योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भव होली भव। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो। इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते हैं। सोचने की बात है। देखो बाबा ने बड़ी गहरी बात कह दी भाई। यहाँ से काशी जाने वाले पवित्र रहेंगे। हाँ भाई चलो विषय विकार में नहीं जाएंगे। अभी तो तीर्थ करने जा रहे हैं तो शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। लेकिन काशी में रहने वाले जो वहाँ रहते हैं, क्या वो पवित्र रहते हैं? यहाँ रावण राज्य है, पतितों का व्यवहार पतितों से। वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से। इसलिए पावन बनो भाई। हाँ, पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। बदलेंगे हम, बदले सभी, बदलेगा ये परिवेश है।
पावन बने। ऐसा गीत बनाए थे भाई, बहुत बड़ी बात है। बाबा कहता है देखो आगे तो जाकर फिर भी नीचे तो उतरना ही है, तो अभी काहे उतर रहे हो भाई? अभी तो चढ़ती कला है, बाबा कह रहे अभी ना गिरो भाई, आगे तो फिर गिरोगे ही। सतयुग के बाद तो धीरे धीरे नीचे ही उतरोगे भाई। अभी बाबा आया है ऊपर वाला, तो ऊपर चढ़ो, अपनी अवस्था को ऊंची बनाओ। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की है बात। हाँ, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण भाई कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते ही नहीं है भाई। लड़ाई के बाद क्या हुआ? हाँ, बड़ी समझने की बात है। कहते हैं 5 पांडव थे, तुम कितने पांडव हो? थोड़े से ही है ना, सारे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से हम तो अभी लाख भी पूरे, ब्राह्मण लाख भी तरीके से नहीं बने हैं। अभी लाख भी नहीं बने हैं ब्राह्मण। हाँ, बाबा ने रिजल्ट सुनाई थी, 16,000 भी अभी नहीं हुए हैं। बहुत अच्छी सेवा करनी है भाई सभी बाबा के बच्चों को, एकदम छीरखंड होकर। तुम बाबा के बच्चे भी यदि आपस में 3-5 करोगे तो फिर कैसे निर्माण होगा? सोचने की बात है। जानते हो अब सबको वापस जाना है, बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर, माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाले गाइड तो जरूर चाहिए ना भाई। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र जो तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं, फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं है। बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके, यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है भाई, नॉलेज तो एक बच्चा भी सुना लेगा, सुन करके सुनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुरली सुनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योग करना, याद में रहना, योग कराने की चीज़ नहीं है। हाँ, योग कोई किसी को कराए नहीं, योग करना है। और ये बाबा मुरली में योग ही सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। तो बाप समझाते हैं यह ड्रामा का चक्र है, उनके 4 भाग हैं, इक्वल, बराबर बराबर। लाखों वर्ष की आयु होती तो मनुष्य और कितने बढ़ते जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो, यह तो बाप का काम है भाई। वह सब तो जिस्मानी युक्तियाँ निकालते हैं। बाबा की है यह रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़ा ही हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है, बस नारा लगाएंगे, समझते थोड़ी है। हाँ, नारा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब सब है भाई भाई, ऐसा करेंगे, लेकिन समझते नहीं हैं। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए, एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परम आत्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। भाई जिसने भी यहाँ जीवन जिया और चला गया वो भगवान नहीं कहलाएगा। जिसने जीवन जिया, जिसने यहाँ माँ बाप बनाए, बड़े गहरी से बात समझना। हाँ, समझ जाएंगे तो रूहानी यात्रा करेंगे। हाँ, रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है, यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन।
अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर देखो, धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। बहुत अच्छे से समझ ला भाई। दूसरी पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। अभी मुरली में देखो कितनी टॉपिक आई, नोट करिए और सारा दिन विचार सागर मंथन कीजिए। कर्म करते हुए कर सकते हैं, अंदर तो मंथन करना है भाई। कोई काम धाम छोड़ के आपको काम ये कार्य करना ऐसा थोड़ी है। यही तो मुख्य बात है, आप अंदर कितना मंथन चिंतन चला रहे हो। हाँ, इसमें कोई एक भी समय आपका कार्य व्यवहार बिगड़ेगा नहीं। ये तो अंदर के विचार की जो है पढ़ाई है। अच्छा भाई, फिर वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। हाँ, पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। हाँ, उनका उपयोग करेंगे लेकिन उनमें लिप्त नहीं होंगे। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर सुनेंगे कल 12 दिसंबर की मुरली, 12/12/2021। तो कल 12/12, तो बार बार बाबा को याद करने का अभ्यास आज से करो। कल 12/12 है। अच्छा भाई, अलविदा।